कनाडा की तरफ से दो मेजर अपडेट आ रही हैं। सबसे पहले, चेंजेस आर ऑन द वे फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। ये ट्वीट किया है कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने। इस ट्वीट के मायने क्या हैं? ये ट्वीट क्या उस तरफ इशारा कर रहा है जिसकी हम बात करते रहते हैं कि 5 साल तक का वर्क परमिट हो सकता है। दूसरा, 300 के करीब स्टूडेंट जो हैं प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में इस टाइम पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक की धमकी दे रहे हैं। तो पूरा किस्सा क्या है? दोनों बहुत ही मेजर अपडेट्स हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। डिटेल में डिस्कस करूंगा क्या मामला है, क्या मायने हैं इस चीज़ के। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे इस पे आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस ट्वीट की। इस ट्वीट में कहा गया है कि आने वाले दिनों में हमें स्टूडेंट्स को जो स्टडी के बाद पोस्ट स्टडी वर्क मिलता है उसमें चेंजेस देखने को मिल सकती हैं। मैंने अपनी कम से कम 8 या 10 वीडियोस में इससे पहले जिक्र किया है कि आने वाले टाइम में फेडरल गवर्नमेंट जो है स्टूडेंट्स का वर्क परमिट, उसके एक पिटीशन भी ऑलरेडी डाल रखी है, तो वो इंक्रीज कर सकती है, 5 साल तक कर सकती है। हो सकता है सबका हो जाए, हो सकता है कुछ सर्टन ऑक्यूपेशंस को ये फैसिलिटी दी जाए। अब जो इसके बारे में 3-4 मेन पॉइंट है, मैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहला ये है कि अप्रैल 2008 के बाद, ये लास्ट टाइम था जब पोस्ट स्टडी वर्क को रिवाइज किया गया था। ये जो रूल अब तक बने हुए हैं ये पिछले 16 साल से सेम चले आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे फेडरल गवर्नमेंट ने इस तरफ ऑलरेडी इशारा दिया था कि आने वाले दिनों में हम इनमें चेंजेस कर सकते हैं। दूसरा, प्रोविंसेस ने ऑलरेडी उनको लेटर दे दिया है मार्क मिलर को कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जिसमें हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा वर्क परमिट मिले, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, ट्रेड्स वाले हो गए, एग्री फूड वाले हो गए। तो ये वो हैं जिनमें ऑलरेडी प्रोविंसेस ने ये डिमांड खुद की है। इसके बाद PGWP जो है वो कनाडा में PR का पासवे माना जाता है। जब आप कनाडा में स्टडी करते हैं उसके बाद आप PR जो की फाइल अप्लाई करते हैं तो आपको उसके पॉइंट्स मिलते हैं जो आपने एक्सपीरियंस लिया होता है। तो कहीं ना कहीं पे गवर्नमेंट ये चाहती है कि वहाँ पे जो ऑक्यूपेशन ऑलरेडी डिमांड में है उन सबको प्रायोरिटी दी जाए, और वो प्रायोरिटी सिर्फ इस तरीके से मिल सकती है कि उन ऑक्यूपेशंस में काम करने वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा जो है वो वर्क परमिट दिया जाए। और लास्ट में ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है, अगर आपको नहीं पता तो मास्टर्स वालों को 3 साल का वर्क परमिट, अगर आपकी 1 साल की भी स्टडी है मास्टर्स की तो 3 साल का वर्क परमिट ऑलरेडी पहले वो जो है डिक्लेयर कर चुकी है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो सारा प्रोसेस चल रहा है बेसिकली स्टूडेंट्स का PGWP है उसको उनकी जो लेबर मार्केट की डिमांड्स हैं उससे अलाइन करने के लिए चल रहा है कि इस टाइम पे कनाडा में जिन लोगों की ज़रूरत है, जिन वर्कर्स की ज़रूरत है, तो उन कोर्सेज में जो भी स्टूडेंट इस टाइम पे स्टडी कर रहे हैं उनको कनाडा में कैसे ज़्यादा वर्क परमिट दिया जाए और आने वाले दिनों में उनको PR कैसे किया जाए। ये सारे का सारा प्रोसेस उस चीज़ पे चल रहा है। लेकिन इस ट्वीट ने एक बार फिर से वही डिस्कशन, वही आर्गुमेंट छेड़ दिया है कि क्या आने वाले दिनों में स्टूडेंट्स को 5 साल का वर्क परमिट मिल सकता है। दूसरा, 300 इंडियन स्टूडेंट मई 13 से प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं। उसका रीज़न ये है कि रिसेंटली प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की गवर्नमेंट ने PNP में बड़ी चेंजेस करने का फैसला किया था और उन्होंने कहा था कि हम जो PR जिन्हों को हम PNP के अंडर देते हैं उनका नंबर कट करने जा रहे हैं। इसकी वजह से इन स्टूडेंट्स का PNP का ड्रॉ आने के चांसेस कम हैं और इनके वर्क परमिट भी एक्सपायर हो चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की गवर्नमेंट ने ये नंबर कट करने का फैसला क्यों किया था। तो उन्होंने कहा था कि जितने भी नंबर यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी ले रहे हैं या हो रहे हैं उसकी वजह से हमारी हेल्थ केयर और हाउसिंग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा है और आने वाले दिनों में हम इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम PNP के अंडर जिनको PR करते हैं वो नंबर कट करने जा रहे हैं। अब जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं 300 के करीब जो वहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे हैं उनकी डिमांड्स क्या हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम जो वर्क परमिट है वो बहुत पहले से हमें मिला हुआ है, यहाँ पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो जो नई चेंजेस हुई हैं वो हमारे वर्क परमिट पे होने से के बाद हुई हैं। तो हमारा जो PR का प्रोसेस है वो ओल्ड रूल्स के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ओल्ड रूल्स के अकॉर्डिंग हमारी PR की फाइल प्रोसेस होनी चाहिए। दूसरी डिमांड उनकी ये है कि PNP के अंडर इस टाइम पे गवर्नमेंट ने जो पॉइंट सिस्टम कर दिया है तो कई ऐसे वर्क परमिट पे वहाँ पे हैं स्टूडेंट जिनका वहाँ पे पॉइंट सिस्टम में पॉइंट नहीं बन पा रहे हैं। वहाँ पे 65 पॉइंट टोटल चाहिए स्टूडेंट्स को PR होने के लिए, लेकिन
कई ऐसे प्रोफेशन हैं जैसे कि फूड सर्विस हो गया, ट्रकर हो गए और सेल्स एंड सर्विस वाले हो गए, जिनके पॉइंट 25 से ऊपर नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने ये डिमांड की है कि पॉइंट सिस्टम को अलग रख के हमारी पीएनपी एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जाए, क्योंकि हम ऑलरेडी इस प्रोविंस की जो है इकॉनमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन एज वर्कर दे चुके हैं। और लास्ट में इन्होंने कहा है कि वर्क परमिट को एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के वर्क परमिट जो है वो इस साल के एंड में या 25 में जो है वो एक्सपायर होने जा रहे हैं। तो उन्होंने इसके एक्सटेंशन की डिमांड की है। यहाँ पे मैं आपको याद करवा दूं कि मैनीटोबा ने ऑलरेडी 6700 स्टूडेंट्स के वर्क परमिट को 2 साल के लिए एक्सटेंड करने का फैसला ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट भी, इनके भी वर्क परमिट या तो एक्सपायर हो चुके थे या होने वाले थे। तो इसी की तर्ज पे इन्होंने भी डिमांड की है कि हमारे वर्क परमिट को जो है वो एक्सटेंड किया जाए। लेकिन जो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की गवर्नमेंट ने एक और चीज़ इनको कही है कि अगर आप अपना एक्सटेंड नहीं ले पाते हैं तो हम आपको यही कहेंगे कि आप कुछ ट्रेड जैसा कि हेल्थ केयर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, होम बिल्डिंग हो गया, इनमें आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, उसके बाद हम आपको वर्क परमिट दे सकते हैं। तो आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि इन प्रोटेस्ट का क्या रिजल्ट निकलता है। क्या प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की गवर्नमेंट, जैसे मैनीटोबा ने अंडर प्रेशर किया है क्योंकि वहां पे भी प्रोटेस्ट हुए थे, उसी के बाद उनको 2 साल की एक्सटेंशन मिली है, क्या ये गवर्नमेंट भी उनको एक्सटेंशन देती है और आने वाले दिनों में पीएनपी में उनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करती है। तो 2 बड़ी जो है अपडेट्स हैं। पहली बड़ा ट्वीट आया है, धमाकेदार ट्वीट आया है मार्क मिलर की तरफ से, और दूसरा प्रोटेस्ट पे 300 स्टूडेंट के करीब प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में बैठे हैं। उनका जो फ्यूचर, उनकी जो लाइफ है वो दांव पे लगी हुई है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो अपडेट्स हैं। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।